नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम ऐसे शख्स की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति में एक बहुत ही महान क्रांतिकारी के रूप में काम किया था, जिसके बारे में आज इतिहास मूक है। मतलब कि इतिहास के पन्नों में इनका ज़्यादा जिक्र नहीं मिलता है। ज़्यादा जिक्र की क्या बात करें, जिक्र ही नहीं मिलता है। इनके बारे में कहीं चर्चा ही नहीं हुई है। अगर हम आपसे पूछें कि आप गांधी जी को जानते हैं, आप कहेंगे हाँ। नेहरू को जानते हैं, हाँ। लेकिन अगर हम बात करें कि बांके चमार को जानते हैं, तो आप कहेंगे ये कौन है, ये तो मैंने इससे पहले कभी नाम सुना भी नहीं है। आप कहेंगे कि नहीं, हम इन्हें नहीं जानते हैं। इसमें आपकी गलती नहीं है। हमारे देश के इतिहासकारों ने बहुजनों को इतिहास को दबाने के लिए बांके चमार का नाम इतिहास में लिखने से भी मना कर दिया, क्योंकि यह नीच कही जाने वाली चमार जाति के थे। लोग इन्हें अछूत मानते थे। ऐसे में 1857 की क्रांति में एक महान क्रांतिकारी के रूप में बाहर आना सबको यानी चौंका ही दिया था। इनका काम सराहनीय था, लेकिन कुछ लोगों को इनकी इस योग्यता को देखकर जलन हुई। वो नहीं चाहते थे कि कोई अछूत दलित आगे बढ़े, उसका देश में नाम हो। बांके चमार ने 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ जाने का एक साहस भरा काम किया, जो कि सराहनीय है। लेकिन आज इनके बारे में कितने लोग जानते होंगे, और जानेंगे भी कैसे, क्योंकि सवर्णों ने इनका इतिहास में नाम ही दर्ज नहीं होने दिया। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुजन महान क्रांतिकारी बांके चमार के बारे में। 1857 की क्रांति में एक नाम बांके चमार का भी था। इनका जन्म यूपी के जौनपुर के कुंवरपुर गांव में हुआ था, और दलित जाति में जन्म होने के कारण इनको शिक्षा से तो वंचित रखा ही गया, परंतु अशिक्षित होकर भी इनके अंदर समझ विकसित थी। बांके चमार अंग्रेज और अंग्रेज़ों की नीतियों का विरोध करते थे, क्योंकि आप देख ही सकते हैं जितनी भी अंग्रेज़ों ने नीतियां चलाई हैं, उसमें जो निचले तबके के लोग हैं वो ही शोषित होते थे। उन पर ही सबसे गहरा प्रभाव पड़ता था, वो ही लुट जाते थे, उन पर ही दबाव पड़ता था। इसका ही विरोध बांके चमार करते थे। बांके चमार की एक टोली भी थी, उसमें उनके कुछ साथी भी शामिल थे। ऐसे में बांके चमार और उनके साथियों का अंग्रेज़ों के साथ कई बार मुकाबला भी हुआ, आमना सामना भी हुआ। ऐसे में हर बार बांके चमार और उनके साथी अंग्रेज़ों को जख्मी कर इनको चकमा देकर चले जाते थे। अंग्रेज़ कई कोशिशों के बाद भी इन्हें नहीं पकड़ पाए। अंग्रेज़ों के लिए बांके चमार एक चुनौती बन गए थे। अंग्रेज़ी सिपाही इनके इलाकों में भी जाने से डरने लगे, और अंग्रेज़ों ने सोचा कि ऐसे तो हम नहीं पकड़ पाएंगे। तो इन्होंने बांके चमार पर 50,000 की एक बड़ी रकम का इनाम रख दिया कि जो भी इन्हें पकड़वाएगा, जिंदा या मुर्दा, उन्हें बांके चमार को हर हालत में पकड़ना था। तो उन्होंने कहा कि जो भी इन्हें पकड़वाएगा तो उसे 50,000 रुपये की एक बड़ी रकम दी जाएगी। आप समझ सकते हैं 1857 के उस दौर में 50,000 की कीमत कितनी होगी। आज की तुलना में बात की जाए तो ये लगभग 50 करोड़ की बात की जा रही है। 50,000 का इनाम रखने के बाद बांके चमार पर खतरा और भी बढ़ गया, क्योंकि इन पर विश्वासघात भी हो सकता था, जो कि होना लाजमी था। इतनी बड़ी रकम देखकर कोई भी इन्हें पकड़वाने के लिए आतुर हो गया। लेकिन उनकी वीरता और उनकी बहादुरी को देखते हुए कोई उनसे ना उजड़ने को ही अपना सौभाग्य मानता था। हालांकि बांके चमार से पहले भी अंग्रेज़ सरकार वीर पासी नाम करके एक शख्स थे, उनके ऊपर भी 50,000 रुपये का इनाम रख चुकी थी। बहुत कम लोग ही ऐसे थे जिस पर इतनी बड़ी रकम का इनाम रखा गया था। लेकिन 1857 की क्रांति में बांके चमार और उनके साथी अंग्रेज़ों से संघर्ष करते रहे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, कुछ मुखबिरों, गद्दारों ने इनको पकड़ने के लिए योजना बनाई कि इनके स्थान का पता हम अंग्रेज़ों को दे देंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। और एक मुखबिर जिसका नाम रमाशंकर तिवारी था, जो कि सेवानिवृत्त एक ब्रिटिश सैनिक था, उसने बांके चमार के स्थान का अंग्रेज़ों को पता बता दिया। तो उनको पकड़ने के लिए अंग्रेज़ की एक टोली गई। जब अंग्रेज़ों की टोली वहाँ पहुँची
तो बांके चमार और अंग्रेज़ों की टोली के साथ भी मुठभेड़ चालू हो गई, जिसके बाद बांके चमार और उनके साथियों ने अंग्रेज़ों को बहुत ही जख्मी कर दिया, लेकिन अंततः अंग्रेज़ों के हाथों वो पकड़ गए। इनके ऊपर मुकदमा चला। बांके चमार और इनके साथियों को फांसी की सज़ा सुनाई गई और बांके चमार सहित इनके 18 साथियों को फांसी दे दी गई। धरती का एक वीर सपूत शहीद हो गया। बांके चमार की इतनी बड़ी शहादत को आखिर इतिहास के पन्नों में क्यों नहीं लिखा गया? ये बहुत ही नाइंसाफ़ी है जो कि इतिहासकारों ने एक बहुजन नायक के साथ की है। कारण केवल एक ही था, क्योंकि अछूत कही जाने वाली चमार जाति में इनका जन्म हुआ था। ऐसे में इनका इस तरीके का संघर्ष करना किसी को अच्छा नहीं लग रहा था कि हम इतिहास में इनका नाम भी दर्ज करें एक महान क्रांतिकारी के रूप में। लेकिन मैं ऐसे ही बहुजनों के दबाए हुए इतिहास को उजागर करने के लिए वीडियो बनाता रहूँगा और आप तक पहुँचाता रहूँगा। तो अगर आपको बहुजन क्रांतिकारियों के बारे में जानना है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और ये जानकारी आपको कैसी लगी ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या आप बांके चमार के बारे में पहले से ही जानते थे? क्योंकि आपको बहुजनों का इतिहास शायद ही कहीं इतिहास में दर्ज मिले। तो ऐसे में आप सोचेंगे कि जब इतिहास में जानकारी नहीं मिलेगी तो कहाँ मिलेगी? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, ऐसी बहुत सी किताबें आती हैं जो कि बहुजनों के इतिहास को बताती हैं, जिसमें आप दलितों के इतिहास को जान सकते हैं। तो अगर आप दलितों के इतिहास को जानना चाहते हैं तो ये किताब पढ़ें। अगर किताब नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे और आप तक बहुजन नायकों की कहानी पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय। सभी साथियों को जय भीम, जय संविधान, जय भारत, नमो बुद्धाय। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दलित महानायक की कहानी में।